प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है। एक महिला सरपंच तो ऐसे भी है जो अमेरिका से पढ़ाई करके आई है। अमेरिका से वापस आई माया विश्वकर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो भारत में पैड वुमेन या पैड जीजी के नाम से भी मशहूर है। नरसिंहपुर जिले की एक पंचायत में निर्वाचित माया विश्वकर्मा के साथ सभी महिलाएं पंच हैं और कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है। माया विश्वकर्मा ने अपनी शिक्षा अमेरिका से पूरी की है। उन्होंने साल 2008 में पीएचडी की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में ब्लड कैंसर पर रिसर्च करके लौटी माया विश्वकर्मा अमेरिका में एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। हालांकि अपने देश प्रदेश के विकास के लिए कार्य करने का जज्बा उन्हें वापस भारत ले आया। अमेरिका रिटर्न माया विश्वकर्मा से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज़ में इस वक्त मेरे साथ माया विश्वकर्मा जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश की मेहरा गांव की निर्विरोध सरपंच हैं। और इस गांव में पिंक पंचायत है, यानी सभी महिलाएं हैं, सभी पद पे महिलाएं हैं और सब निर्विरोध चुनी गई हैं। और माया विश्वकर्मा की एक और पहचान है कि वो इंडिया की पैड वुमेन के रूप में जानी जाती है। बहुत सारे ऐसे, तो परिचय अगर हम देने लगे तो बहुत लंबा है, लेकिन मैम आपका भोपाल में और स्वदेश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा जी, बहुत इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी। आप यूएस गांव से निकल के कई इंस्टीट्यूट से होते होते आप यूएस पहुंची, रिसर्च कर रही थी, लेकिन वापस इंडिया आ गई, गांव में निर्विरोध सरपंच चुनी गई। बहुत आपकी यात्रा जो है बहुत इंस्पायरिंग है। जी बिल्कुल। देखिए क्या है, मैं उसी गांव की जहां मैं सरपंच हूं, उसी वहां पे ही मैं पैदा हुई, बड़ी हुई और स्कूलिंग भी मेरी वहीं से हुई। आगे जाके मैंने देखा कि बहुत सारे शहरों में पढ़ाई किया, उसके बाद अमेरिका में देखा, तो वहाँ जाके मुझे लगा कि अपना गांव भी कुछ तो बदलाव होना चाहिए। अभी व्यवस्थाएं वैसी हैं, तो सोचा क्यों ना गांव के लिए काम किया जाए। और गांव में काम करने लगे तो फिर लोगों को पसंद आया। हमारा सुकर्मा फाउंडेशन है, हमने 2016 में बनाया था। उससे हम सैनिटरी पैड का काम शुरू किया। फिर हमने एक क्लिनिक खोला, जो हमारे गांव में एक छोटा सा क्लिनिक हम टेलीमेडिसिन रन करते हैं। उससे कोविड के टाइम पे लोगों को बहुत मदद मिली, बहुत सारे लोग ठीक हुए कोविड के। तो उस दौरान जो है लोगों का भरोसा बढ़ा। हमने मज़दूरों की भी हेल्प करी, जो इमिग्रेंट्स जो जब जा रहे थे यहाँ से, तो उस कारण से लोगों को लगा कि नहीं, इस बार इनकी बात मानते हैं और हम पंचायत इनके हाथों में देते हैं, इनफैक्ट सारी महिलाओं के हाथों में देते हैं, तो देखते हैं कुछ बदलाव आएगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पहली बार महिला सरपंच हैं, पहली बार मतलब निर्विरोध महिला सरपंच और निर्विरोध पंच बने हुए हैं। और किस तरह का आपका एक्सपीरियंस अभी है जो आप लोगों का ये काम चल रहा है? सारी महिलाएं हैं आप लोगों के हाथ में, अगर हम कह सकते हैं तो गांव की पावर है, समस्याओं को बदलने के सॉल्यूशंस लाने का पावर है। तो किस तरह का ये एक्सपीरियंस आपका रहा इन दिनों? देखिए एक्सपीरियंस बहुत ही कठिन है, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टम है वो इतना जटिल है और इतना करप्ट है, मैं कहूँगी। क्योंकि एक यूँ कहें कि जो जैसे रिजर्वेशन से जो महिलाएं आती हैं उनके लिए वास्तव में बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन मेरी जैसी पढ़ी लिखी के लिए भी मुझे कठिन लगता है, क्योंकि जिस तरह से घुमावदार चीज़ें होती हैं उसमें आपको क्लैरिटी देखना मुश्किल होता है। और कभी कभी मतलब जो समय लगना चाहिए उससे कई लंबा समय लगता है, क्योंकि कुछ आशाएं बंधी होती हैं लोगों की, जो पहले लेन देन रहे होते हैं, उन चीज़ों से जाके होके गुजर के आप निष्पक्ष रूप से काम करते हैं तो आपको मुश्किल आती है। लेकिन आप यदि अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, तो करके दिखाते हैं। तो अभी मुझे यही सब मैं सीख रही हूँ कि कैसे सिस्टम में घुस के और वहाँ जाके काम किया जाए। देखिए, लोग यहाँ से जाते हैं, विदेश जाते हैं कि उनको एक अच्छा करियर चाहिए, अच्छा लाइफ चाहिए। आप उसको छोड़ के वापस आ गई, वो भी गांव में, शहर में भी नहीं। तो क्या चीज़ था जो आपको कहा कि नहीं नहीं, अब तो मेरे को नहीं रहना, मुझे अपने गांव में रहना और ये जो पूरे जो समस्याएं हैं और जो चेंज है वो मुझे लाना? हाँ देखिए, ये मतलब जैसे मैं पैदा गांव में हुई, मेरी सारी मेमोरीज़ हैं वहाँ की। अमेरिका में मैं इतने साल रही, वहाँ भी मुझे लगता है कि वहाँ की लाइफ भी एक अलग तरह की, क्योंकि वहाँ इतने मतलब बड़े लोग रहते, इतने रिच लोग रहते कि उनकी समस्याएं अलग प्रकार की हैं। लेकिन जब मैं गांव में देखती हूँ यहाँ की समस्याएं अलग प्रकार की हैं, तो मैं जब यहाँ आती हूँ
तो मुझे वो कंपैरिजन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक घर होगा तो आदमी दूसरा घर लेने की सोचता है, दो कार होगी तो चौथी कार लेने की सोचता है। लेकिन जब मैं गांव में आती हूँ तो मुझे वो टेंशन ख़त्म हो जाती कि यहाँ तो एटलीस्ट मेरे पास रहने के लिए घर है और अच्छा खासा खाना जो अपना जो हवा पानी मिल रहा है वो भी है, और सबसे बड़ी बात आप अपने परिवार पेरेंट्स के साथ में थोड़ा वक्त गुजार पा रहे हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कैरियर तो ऐसा है बनता बिगड़ता रहता है, कभी भी कोई मतलब एकदम शिखर पे नहीं रहा, और जो शिखर पे है वो नीचे ज़रूर आया है। तो शिखर पे पहुंचना होगा तो यहाँ से भी पहुंचेंगे, लेकिन ये है कि गांव में अभी काम कर लिया, जो ऊर्जा अभी हमारे अंदर है तो शायद उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। और अमेरिका में रहते हुए तो क्या है, सब लोग अपना उम्र तो बिताते ही हैं वैसे। बहुत अच्छी बात आपने कही। आगे क्या करने का सोचती हैं? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का सोचती हैं? इलेक्शन लड़ने का सोचती हैं? देखिए, आगे ऐसा अभी तक मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो समस्या अभी मेरे सामने है, ये जो बड़े बड़े चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर मुझे फोकस करना है, क्योंकि इनमें भी काफ़ी ऊर्जा जाती है, काफ़ी मुश्किलें जाती हैं। तो अभी मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहूँगी जल्दबाजी में, लेकिन समय देखा जाएगा, जैसा आता है वैसे काम करेंगे। जी, आपने स्वदेश न्यूज़ से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये थी माया जी, जो बता रही थी किस तरह से उनकी जर्नी जो है वो, हमने जिस तरह से उनसे बात की तो दर्शक जो सुनेंगे उनको भी इंस्पायरिंग लगेगा कि यूएस का अपना लाइफ छोड़ के वो अपने गांव वापस आई, जहां वो जन्मी थी, पढ़ी थी, और वहीं पे आज वो निर्विरोध सरपंच चुनी गई हैं और बहुत खुश हैं। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक।